हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैसूर राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं। मैसूर राज्य में हमने हैदर अली को आपको बता दिया है। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं किसके बारे में बताने जा रहे हैं। मैसूर राज्य, मैसूर राज्य, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे मैसूर राज्य की किसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आज टीपू सुल्तान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मैसूर राज्य में किसके बारे में बताने जा रहे हैं? टीपू सुल्तान। चलिए आइए देख लेते हैं। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। टीपू सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक था? किसके बारे में? कार्यकाल, टीपू सुल्तान का कार्यकाल 1782 से लेकर के 99 तक था। कब से कब तक था? 1782 से लेकर के 1799 तक था। चलिए आइए, इनका जन्म कब हुआ था? किसका? टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? 20 नवंबर 1750 को हुआ था। ठीक है। स्थान की बात कर लेते हैं कि कहां पे हुआ था, इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक, कहां पे हुआ था? स्थान, स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो टीपू सुल्तान का जो जन्म है ना, वो बूंदी कोट में हुआ था। कहां पे? बूंदी कोट। ये बूंदी कोट कहां पड़ता है? ये कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जिला कोलार, ये कहां पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। चलिए आइए इसी रंगे हाथों लिख लेते हैं, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था। ठीक है, किसका? पिता का नाम, इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली। हैदर अली के बेटे का क्या नाम था? हैदर अली के बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। ठीक है, समझ गए आप लोगों? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा कि टीपू सुल्तान का राज्य कहां पर था, इसके बारे में हम जिक्र करने आपसे जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है। यहीं पे क्या है? कर्नाटक है। कर्नाटक में पहले कौन सा राज्य था? विजयनगर था। ठीक, कौन सा? विजयनगर। विजयनगर में जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो विजयनगर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। वहीं पे मैसूर राज्य का उदय होता है। मैसूर राज्य में एक वंश आता है जिसका नाम वाडियार वंश। वाडियार वंश, इसी वंश के अंततः सर्वे सर्वा कौन बन जाते हैं? हैदर अली बन जाते हैं। और हैदर अली के बाद उसकी जिम्मेदारी कौन संभालते हैं? टीपू सुल्तान संभालते हैं। आगे की जिम्मेदारी कौन संभालते हैं? टीपू सुल्तान संभालते हैं। देखो हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? हैदर अली की मृत्यु 6 दिसंबर 1782 को हुई थी। हैदर अली की मृत्यु 6 दिसंबर 1782 को हुई थी। कब हुई थी? उस समय हुई थी जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। तो उसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की अचानक मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब हैदर अली की अचानक मृत्यु होने के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बंद नहीं किया गया। उसका बेड़ा जो है ना,
हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने उठाया। टीपू सुल्तान ने क्या किया, ठीक है, टीपू सुल्तान ने जब हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई थी, कब हो गई थी, 1782 में हैदर अली की जब मृत्यु हो गई थी, तब टीपू सुल्तान ने बेदनौर, ठीक, कहां पे, बेदनौर पर आक्रमण करके टीपू सुल्तान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जब अंग्रेजों ने क्या किया कि टीपू सुल्तान ने किसको जीत लिया, बेदनौर को जीत लिया। ये अंग्रेजी संरक्षित क्षेत्र था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उल्टा घेर करके जब अंग्रेजों ने मैंगलोर का घेरा डाला, क्या किया, जब अंग्रेजों ने मैंगलोर का घेरा डाला तो मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया। घेरा डालने के बाद मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि पालघाट और कोयंबटूर, ठीक है, कौन सा, पालघाट और कोयंबटूर, ये जो दो राज्य थे ये टीपू सुल्तान के थे। टीपू सुल्तान के इन दोनों राज्यों पर अंग्रेजों ने क्या किया, अधिकार कर लिया। जब टीपू सुल्तान के पालघाट और कोयंबटूर के क्षेत्र पर जब अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, तब टीपू सुल्तान ने क्या किया कि अंग्रेजों के साथ मैंगलोर की संधि कर ली। किसकी संधि कर ली, मैंगलोर की संधि, मैंगलोर की संधि कर ली, ठीक। किसने कर ली, टीपू सुल्तान ने कर ली। किससे कर ली, अंग्रेजों से कर ली। कब कर ली, 1784 को। 1784 को टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में मैंगलोर की संधि हो गई। संधि होने के बाद ये संधि किनके बीच हुई, ये संधि एक तो टीपू सुल्तान थे उसके बीच, टीपू के बीच, और दूसरा मद्रास के जो गवर्नर थे जिनका नाम था मैकार्टनी। क्या नाम था, मैकार्टनी। ये थे कौन, ये इस समय मद्रास के गवर्नर थे। ये मद्रास के गवर्नर थे। इनके बीच में कौन सी संधि हो गई, मैंगलोर की संधि हो गई। ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किस संधि की वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किया गया। तो मैंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया था। कब हुआ था, 1784 को हुआ था। किनके बीच हुआ था, मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच में मैंगलोर की संधि होने के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब संधि के बाद कौन कौन सी शर्तें लागू हुई, संधि के बाद यह कहा गया कि दोनों देश, अंग्रेज और टीपू सुल्तान, जो एक दूसरे के क्षेत्र जो विजित किए थे, जो जीते हुए थे, ये अपने अपने क्षेत्र वापस ले लिए। उसके बाद जो युद्ध में युद्ध बंदी जो बनाए गए थे, तो दोनों तरफ के युद्ध बंदियों को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थी कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को ये आश्वासन दिया था कि जब भी मैसूर राज्य पर कोई संकट आएगी, तब अंग्रेज क्या करेंगे, मैसूर राज्य को संकट के समय साथ देंगे, उसकी मदद करेंगे। ये शर्तें किसके बीच हो रही हैं, ये शर्तें मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच में ये शर्तें चल रही हैं। उस समय वायसराय कौन थे, उस समय वायसराय
वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच जो हुई संधियों को इन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया और जोर से चिल्लाते हुए मैकार्टनी को ये कहा कि ये मैकार्टनी कैसा आदमी है। क्या कहते हैं कि ये जो मैकार्टनी है ये कैसा आदमी है, हमें इतना पूरा विश्वास है, हमें इतना पूरा विश्वास है कि मैकार्टनी संधि करने के बावजूद भी ये आने वाले समय में कर्नाटक को खो देगा। ये बात किसने कही? ये बात उस समय के वारेन हेस्टिंग्स ने कही। वारेन हेस्टिंग्स, ये बात वारेन हेस्टिंग्स ने चिल्लाते हुए मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी से कहा कि मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि जो मैंगलोर की संधि ये मैकार्टनी कर रहा है ना, देख लेना ये संधि के बावजूद भी कर्नाटक को एक समय के बाद खो देगा। दोनों के बीच में जब मंगलौर की संधि होने के बाद दोनों के बीच में थोड़ा सा समय मिलता है। दोनों अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करना, अपने अपने क्षेत्र में ठीक कार्य करने, ठीक अपने अपने क्षेत्र को फिर से प्रबल शक्ति बनाने के तौर पर लग जाते हैं। लेकिन जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है, कब? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू होता है? 1790 से 92 में, मतलब 90 में शुरू होता है और 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होने का प्रमुख कारण क्या था, कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, देखो जो ट्रेवनकोर था, ट्रेवनकोर एक राज्य था। ट्रेवनकोर जो राज्य था, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे क्या है, ये ट्रेवनकोर है, सॉरी ट्रेवनकोर यहाँ पे है, ठीक, ये ट्रेवनकोर है, ठीक। इस ट्रेवनकोर ये किसके संरक्षित में है? ये अंग्रेजों के संरक्षित में है। इसका संरक्षण कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे कोचीन है, ये कोचीन है, ठीक, ये कोचीन है। इसका संरक्षण कौन है? टीपू सुल्तान है, ठीक। क्या कोचीन जो राज्य है, कोचीन जो क्षेत्र है, इसका संरक्षित क्षेत्र है, टीपू सुल्तान का संरक्षित क्षेत्र है। और जो ट्रेवनकोर है ये अंग्रेजों का संरक्षित क्षेत्र है, ठीक। अब यहीं पे एंट्री करते हैं कौन? डच लोग करते हैं। डच भाई व्यापार करते थे, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों पे डच लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। डचों ने क्या किया कि टीपू सुल्तान के संरक्षित क्षेत्र, दो जो क्षेत्र थे, दो नगरों को इन्होंने क्या किया कि ट्रेवनकोर के राजा को बेच दिया। क्या किया? ट्रेवनकोर के राजा को बेच दिया, जो कि डचों को ये कोई अधिकार ही नहीं था कि कोचीन के क्षेत्र को ट्रेवनकोर के राजा को बेचने का, ये कोई अधिकार ही नहीं था। अब जब ट्रेवनकोर के राजा ने डचों से दो क्षेत्र, दो नगर, ठीक नगर कह सकते हैं, दो नगरों को जब इन्होंने खरीद लिया ट्रेवनकोर के राजा ने, तब टीपू सुल्तान ने ट्रेवनकोर के राजा से अपने संरक्षित क्षेत्र को वापस मांगा। जब वापस मांगा तो ट्रेवनकोर के राजा ने डचों द्वारा बेचे गए नगरों को देने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो दोनों के बीच में ट्रेवनकोर के राजा और टीपू सुल्तान दोनों के बीच में असंतोष उत्पन्न हो गया। एक सबसे बड़ा रीजन
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का ये रीजन था। अगला रीजन क्या था, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जो ट्रेवेनकोर के जो राजा थे और इधर मैसूर राज्य था, तो मैसूर राज्य के जो कुछ अपराधी थे, क्या थे, अपराधी थे, किस राज्य के, मैसूर राज्य के, ठीक, कुछ अपराधियों को ट्रेवेनकोर के राजा ने शरण दे रखी थी। जब टीपू सुल्तान ने उन अपराधियों को मांगा तो ट्रेवेनकोर के राजा ने उनको देने से मना कर दिया। और जो मना कर दिया ट्रेवेनकोर के राजा ने अपराधियों को देने से, तो एक कारण तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होने का यह भी एक प्रमुख कारण था। ठीक है, तब टीपू सुल्तान ने क्या किया कि त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। जब त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया तो भाई ये अंग्रेजों का संरक्षित राज्य था, तो अंग्रेज ने क्या किया कि जब हमारे संरक्षित क्षेत्र पर आपने आक्रमण किया है तो हम भी इसका बदला आपसे जरूर लेंगे। इधर अंग्रेजों ने क्या किया कि मराठों और निजाम इन दोनों को अपने पक्ष में पहले से ही कर लिए। मराठों और निजाम इन दोनों को, दोनों प्रमुख शक्तियों को अंग्रेजों ने पहले से ही अपने पक्ष में कर रखा था। और 1791 में दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में अंततः टीपू की हार होती है। टीपू के हार का प्रमुख कारण जो था, इनके पास युद्ध सामग्री का अभाव था। क्या था, युद्ध सामग्री का अभाव था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के 2 दुर्गों पर अधिकार कर लिया, एक देवली, ये क्या है, ये भी एक दुर्ग है, और दूसरा दुर्ग बलीपुर। इन दुर्गों पर अंग्रेजों ने क्या किया, अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद विवश होकर के टीपू सुल्तान के सामने अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मजबूर करके 1792 को किसकी संधि कर लिया, श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। किसका, श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। कब कर ली, 1792 को। इसमें टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को अपने साम्राज्य का आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। किसको सौंपना पड़ा, टीपू सुल्तान को। आधा राज्य किसको देना पड़ा, आधा राज्य टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन अंग्रेज ऐसे नहीं माने। अंग्रेजों ने क्या कहा टीपू सुल्तान से कि आप 3 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर अंग्रेजों को देंगे, लेकिन जब तक आप अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपया नहीं दे देते हैं तब तक आपके 2 पुत्र, कौन, 2 पुत्र, जिसका नाम क्या था, अब्दुल खालिद, टीपू सुल्तान के एक बेटे का नाम था अब्दुल खालिद और दूसरे बेटे का क्या नाम था, मुइजुद्दीन। क्या नाम था, मुइजुद्दीन। ठीक, अगर जब तक
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? 1790 से 92 तक चला। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ। इसमें टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा और 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा, और जब तक टीपू सुल्तान इन हर्जाना को अदा नहीं करेंगे तब तक टीपू सुल्तान के 2 पुत्र अब्दुल खालिद और मुइजुद्दीन, इन दोनों लोगों को अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर ये अपने पास रखेंगे। ठीक है, समझ गए? टीपू को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हारने का जो एक प्रमुख कारण था, क्योंकि उस समय टीपू सुल्तान को देशी राज्यों ने उनका साथ नहीं दिया, और उस समय जो भारत की प्रमुख शक्ति थी निजाम और मराठे, ये पहले से ही अंग्रेजों के साथ थे। नहीं तो टीपू की इतनी बड़ी विशाल सेना थी कि अंग्रेज उनके सामने कभी भी टिक नहीं सकते थे। ठीक है, तृतीय हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। देखो, टीपू सुल्तान जो थे वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अपना आधा साम्राज्य क्या किए थे? खो चुके थे। किस युद्ध में? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान को यह भी पता था कि अब अंग्रेज किसी भी समय हमारे साम्राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं, इसीलिए टीपू सुल्तान ने अपना साहस नहीं खोया। टीपू सुल्तान ने क्या किया कि सहायता प्राप्त करने के लिए काबुल, फारस, अरब, मॉरिशस, यहाँ पे अपने राजदूत भेजे। कहाँ भेजे थे? काबुल, फारस, मॉरिशस, अरब, इन सब देशों में सहायता प्राप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने इन जगहों पर अपने राजदूत भेजे थे कि आप लोग हमें हमारे साम्राज्य की मदद करें। लेकिन इस समय वायसराय लॉर्ड वेलेजली था। ये सारी बातें समझ चुका था वेलेजली। वो जानता था कि हमारे साथ भारत की 2 प्रमुख शक्तियां हैं, मराठे और निजाम। इसीलिए अब हमें पूरी तरीके से मैसूर राज्य का समाप्त कर देना चाहिए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों को मैसूर राज्य से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से खदेड़ देना चाहता था। अंग्रेजों ने क्या किया कि युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी, और गवर्नर जनरल जो वेलेजली थे, वेलेजली के भाई जिनका नाम था आर्थर वेलेजली। क्या? आर्थर वेलेजली। आर्थर वेलेजली, ठीक, ये कौन थे? ये लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल के भाई थे। इन्होंने अपने नेतृत्व में आर्थर अली ने क्या किया कि मैसूर राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों की सेनाएं जो है वो आमने सामने खड़ी हो गई। टीपू ने अंग्रेजी सेना से बड़ी वीरता पूर्वक लड़ा। अंग्रेजों से टीपू सुल्तान ने मलाली और सदासीर, क्या? मलाली प्लस सदासीर,
सदासिर, इन राज्यों को टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जीत लिया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि चारों तरफ से टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम को घेर लिया। श्रीरंगपट्टम को घेरने के बाद अंग्रेजों ने चारों तरफ से मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान ने बड़ी वीरता पूर्वक अपने राजधानी की सुरक्षा के लिए बड़ी वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने क्या किया, पहले से ही तय था कि मैसूर राज्य का बंटवारा किया जाएगा, तो अंग्रेजों ने मैसूर राज्य का निजाम और मराठों के बीच में बंटवारा कर दिया और वाडियार वंश के राजा चामराज, वाडियार वंश के राजा जो थे चामराज, उनके अल्पवयस्क पुत्र कृष्ण राय को गद्दी पर बैठाए रखा। ठीक है, ये थे कुछ टीपू सुल्तान के प्रमुख तथ्य थे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए कुछ आप लोग नोट कर लीजिए, इसी में कुछ लाइनें हैं, बाकी जैसे मैं बताते गया हूं वैसे आप लोग समझ गए होंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू सुल्तान के बारे में। बस यही है कुल प्रमुख मैसूर राज्य के प्रमुख आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट और है, 10 मिनट में आप लोग नोट कर लीजिए उसको। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट है नोट करा देता हूं। चलिए, पहला पॉइंट क्या है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मैंगलोर की संधि मैंगलोर की संधि 1784 में जॉर्ज मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच में मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, टीपू सुल्तान, क्या है अगला पॉइंट, टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का
वृक्ष वृक्ष लगाया था। लगाया था। चलिए आइए एक पॉइंट और लिख लीजिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। तृतीय आंग्ल, जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये सारे जो आंग्ल युद्ध हुए हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इन्हीं को लिखा रहा हूं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में, ठीक, में हुआ था, में हुआ था, ठीक है। इसमें टीपू को अपना आधा राज्य आधा राज्य 3 करोड़ रुपया देना पड़ा, ठीक। और श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध समाप्त हो गया था, समाप्त हो गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर देवी देवता, ठीक, टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवता हिंदू देवी देवता का चित्र अंकित कराया। टीपू सुल्तान ने जो सिक्के जारी किए थे उन सिक्कों पर टीपू सुल्तान ने हिंदू देवी देवताओं का चित्र अंकित कराया था, ठीक है। चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है कि टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के जगत गुरु के सम्मान में
अनेक हिंदू मंदिरों अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा। सीधा साधा दैत्य कहा। चलो बात कर लेते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए इसी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद लॉर्ड वेलेजली ने कहा, पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर लौट रहा है। ठीक है, ये थे कुछ टीपू सुल्तान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।